नमस्कार। आज की हमारी बातचीत एक ऐसी खबर पर है जिसने मनोरंजन जगत को, खासकर मराठी और हिंदी टीवी इंडस्ट्री को सच में स्तब्ध कर दिया है। जानी मानी अभिनेत्री प्रिया मराठे वो अब हमारे बीच नहीं रही। जी, ये खबर वाकई बेहद दुखद है और चौंकाने वाली भी, खास तौर पे जब गणेश उत्सव का माहौल है। इतनी कम उम्र में एक इतनी प्रतिभाशाली कलाकार का यूं चले जाना कला जगत के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, उनका काम चाहे हिंदी दर्शक हो या मराठी हमेशा सराहा गया है। हाँ, हमेशा याद रखा जाएगा। आज हमारे पास इस दुखद घटना से जुड़ी जो जानकारी है वो अलग अलग स्रोतों से आई है, जैसे Z24 टास है, मराठी मलिका इन्फो है और एक मराठी अपडेट यूट्यूब चैनल भी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो भी पता चला है उसके आधार पर प्रिया मराठे के जीवन, उनके करियर और उनके जाने से जुड़ी जो परिस्थितियां हैं उन्हें थोड़ा और गहराई से समझें। हाँ बिल्कुल, ताकि हम सिर्फ एक खबर ना देखें बल्कि उनके पीछे की जो कहानी है, उनका जो संघर्ष रहा होगा और उनका जो प्रभाव था इंडस्ट्री पर, उसे महसूस कर सकें। हाँ, सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं बल्कि उनके योगदान को सही मायने में याद करना। जी, दुख की इस घड़ी में ये जरूरी भी है कि हम उनके काम और उनकी शख्सियत को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निधन से जुड़ी परिस्थितियों की। जो जानकारी सबसे ज्यादा सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रिया मराठे का निधन कैंसर, कर्क रोग जिसे कहते हैं, उससे एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ। जी हाँ, कई स्रोतों ने यही बताया है और ये भी कि वो पिछले कुछ समय से इस गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। कितना समय, कुछ अंदाजा है? एक स्रोत ने, शायद Z24 टास ने बताया कि ये संघर्ष करीब 2 से 2.5 साल का था। 2-2.5 साल? तो ये लड़ाई काफी समय से चल रही थी। हाँ, लगता तो यही है, भले ये बात ज्यादा पब्लिक में ना आई हो पहले, और दुर्भाग्यवश उनकी ये लड़ाई वो जीत नहीं पाई। और जो बात इस खबर को और भी ज्यादा दुखद बना देती है वो है उनकी उम्र, सिर्फ 38 साल। महज 38 साल, ये वाकई दिल दहला देने वाला है। खबरों के मुताबिक उन्होंने मुंबई की मीरा रोड में जो उनका घर है वहीं पर अंतिम सांस ली। हाँ, जानकारी यही है कि निधन सुबह तड़के हुआ, करीब 4 बजे। मराठी में जैसे कहते हैं पहाटे 4 वाजता, भोर का समय। अच्छा। Z24 टास की रिपोर्ट में 31 अगस्त की तारीख का जिक्र है और ये भी कि उसी दिन शाम को अंतिम संस्कार होना था। इतनी कम उम्र में जब कोई कलाकार अपने करियर के पीक पर हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक। ये परिस्थितियां सोचने पर मजबूर करती हैं कि पर्दे के पीछे कलाकारों को किन निजी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। सही कहा। चलिए अब उनके करियर की बात करते हैं। इंडस्ट्री पर उनका क्या प्रभाव रहा। प्रिया मराठे का नाम मराठी और हिंदी दोनों ही मनोरंजन जगत में जाना पहचाना था। जी, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि दोनों इंडस्ट्रीज की अपनी अलग ऑडियंस है, अपनी अलग पहचान है। बिल्कुल, दोनों में सफलतापूर्वक काम करना, अपनी पहचान बनाना यह आसान नहीं होता। हाँ, और मराठी अपडेट चैनल ने जैसे बताया, उन्होंने सिर्फ टीवी सीरियल्स ही नहीं किए, फिल्मों और नाटकों में भी वो सक्रिय रही। अच्छा, फिल्मों और नाटकों में भी? जी हाँ, ये दिखाता है कि वो कितनी वर्सेटाइल थी और एक्टिंग को लेकर उनका पैशन कितना गहरा था। हिंदी दर्शकों की बात करें तो 2 नाम बार बार आ रहे हैं, पवित्र रिश्ता और साथ निभाना साथिया। हाँ, और ये दोनों ही शोज अपने समय के सुपरहिट धारावाहिक थे, करोड़ों घरों तक पहुंचे ये शोज। बिल्कुल, इन शोज में उनके किरदारों ने उन्हें हिंदी दर्शकों के बीच एक खास पहचान दिलाई थी। हाँ, और ये किरदार भी अक्सर या तो काफी मजबूत होते थे या कहानी में कोई अहम मोड़ लाते थे। प्रिया ने जिस तरह इन भूमिकाओं को निभाया वो दर्शकों पर एक छाप छोड़ गया। Z24 टास ने उनके अभिनय के लिए दमदार अभिनय कौशल शब्द इस्तेमाल किया है, पावरफुल एक्टिंग स्किल्स। और ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये सच में उनके काम में झलकता था। यादगार किरदार निभाए उन्होंने। हाँ, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो या नेगेटिव। बिल्कुल। और मराठी इंडस्ट्री में भी उनका काम उतना ही महत्वपूर्ण रहा। हाल में तुझेच में गीत गाता है सीरियल की काफी चर्चा थी। हाँ, लेकिन इसी सीरियल से जुड़ी एक और बात भी सामने आई है। Z24 टास ने ही बताया शायद कि प्रिया ने ये सीरियल बीच में छोड़ दिया था। जी, छोड़ा था। और दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण उन्होंने खुद बताया था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि वो स्वास्थ्य कारणों से, आरोग्यात कारण उसकी वजह से शो छोड़ रही हैं। अच्छा, उन्होंने खुद बताया था ये? हाँ, और अब जब हमें उनकी लंबी बीमारी का पता चला है तो ये बात एक अलग ही मायने रखती है। सही बात है, ये दिखाता है कि उनका स्वास्थ्य संघर्ष शायद काफी पहले से उनके काम को प्रभावित करने लगा था। बिल्कुल।
और कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए एक चलता हुआ पॉपुलर शो छोड़ना। ये वाकई उनके निजी संघर्ष की गंभीरता दिखाता है और ये भी कि कलाकार अक्सर कोशिश करते हैं कि काम पर असर न पड़े, पर कभी-कभी सेहत साथ नहीं देती। हाँ, और जैसा कि कहा गया, उनका अभिनय दर्शकों के दिलों में घर कर गया था। मराठी में कहते हैं प्रेक्षकांच्या मनामध्ये घर केलेलं होतं। मतलब दर्शकों के मन में बस जाना। जी, उनकी लगभग हर भूमिका सराही गई। ये उनकी प्रतिभा और दर्शकों से जुड़ने की उनकी जो क्षमता थी उसका सबूत है। उनके निजी जीवन की बात करें तो जैसा एक स्रोत ने बताया, वो मराठी मनोरंजन जगत के एक जाने माने परिवार से जुड़ी थी। हाँ, वो दिवंगत अभिनेता श्रीकांत मोघे जी की बहू थी और अभिनेता शंतनु मोघे की पत्नी थी। जी, इस पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी शायद मराठी दर्शकों का उनसे एक खास जुड़ाव रहा होगा। हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक और पहलू है जिस पर कई स्रोतों ने ध्यान दिया है, खासकर Z24 तास और मराठी मालिका इन्फो ने। क्या? कि प्रिया पिछले करीब 1 साल से पब्लिक लाइफ से, लाइमलाइट से काफी दूर थी। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी। सोशल मीडिया पर भी उनकी एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। जैसे कहा गया, गेल्या वर्षभरापासून लाइमलाइट पासून दूर होती, सोशल मीडियावरती सक्रिय नव्हती। जी, और ये जानकारी अब उनकी बीमारी की खबर के साथ जुड़कर ज्यादा मतलब रखती है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये जो 1 साल की खामोशी थी, वो शायद उनके लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का और इस कठिन लड़ाई को निजी तौर पर लड़ने का समय था। बिल्कुल, सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रहकर अपनी सारी ऊर्जा अपनी सेहत की जंग में लगाना, ये बहुत ही निजी और यकीनन बहुत मुश्किल दौर रहा होगा उनके लिए। हाँ, सोचना भी मुश्किल है कि इस दौरान वो और उनके परिवार वाले किस मानसिक स्थिति से गुजरे होंगे। उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र है। मराठी मालिका इन्फो के अनुसार वो 11 अगस्त 2024 की थी। अच्छा, हाल ही की बात है मतलब? हाँ, ज्यादा पुरानी नहीं। उसमें उन्होंने अपने पति शंतनु के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उसके बाद कोई पब्लिक अपीयरेंस या सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं दिखी। ये पोस्ट अब पीछे मुड़कर देखने पर और भी ज्यादा मार्मिक लगती है। हाँ, ये छोटी छोटी कड़ियां जब जुड़ती हैं, शो छोड़ना, पब्लिक लाइफ से दूरी, सोशल मीडिया पर खामोशी और फिर ये दुखद खबर, तो पता चलता है कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी और खामोश लड़ाई चल रही थी। शायद इसीलिए उनके निधन की खबर इतनी ज्यादा चौंकाने वाली लगी, क्योंकि बाहरी दुनिया को उनके इस संघर्ष की गहराई का अंदाजा ही नहीं था। बिल्कुल। और इसी वजह से, जैसा कि होना ही था, उनके निधन की खबर से पूरे मनोरंजन जगत में, मराठी और हिंदी दोनों में एक गहरे शोक की लहर है। मराठी में जैसे कहा, शोकळा पसरलेली आहे। जी, मराठी अपडेट चैनल ने तो ये भी कहा कि कई लोगों को तो इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अनेकांना या बातमीवर विश्वासही बसत नाहीये। हाँ, स्वाभाविक है, जब कोई इतना युवा और प्रतिभाशाली कलाकार अचानक चला जाता है तो एक खालीपन सा महसूस होता है। Z24 तास के मुताबिक मराठी और हिंदी दोनों ही इंडस्ट्रीज से गहरा दुख जताया जा रहा है। संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मराठी में कहते हैं हड़हड़ व्यक्त केली जाता है, मतलब अफसोस जताया जा रहा है। ये इंडस्ट्री के लिए वाकई एक बड़ा झटका है। हाँ, एक मोटा धक्का, क्योंकि प्रिया ने दोनों ही भाषाओं के दर्शकों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई थी। उनका जाना एक ऐसी कमी है जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा। उनका योगदान सिर्फ उनके किरदारों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने 2 अलग-अलग इंडस्ट्रीज के बीच एक तरह से पुल का काम भी किया। निश्चित रूप से उनका एक इंडस्ट्री से दूसरे में सफलतापूर्वक जाना ये कई युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा भी रहा होगा। सही कहा। और ये भी याद रखना जरूरी है कि हर किरदार जो उन्होंने निभाया उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, चाहे वो पवित्र रिश्ता की वर्षा हो, साथ निभाना साथिया की भवानी राठौड़ या मराठी शोज में उनके अलग अलग किरदार। हाँ, तो उन्होंने हर भूमिका को जिया। उनका अभिनय बहुत स्वाभाविक लगता था और शायद यही वजह है कि दर्शक उनसे इतनी आसानी से जुड़ जाते थे। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि प्रिया मराठे एक बेहद प्रतिभाशाली, वर्सेटाइल एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही मनोरंजन जगत में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। जी। उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से एक लंबी, खामोश लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और महज 38 साल की उम्र में वो ये जंग हार गईं। उनका निधन मराठी और हिंदी दोनों इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, उनका जाना कला जगत के लिए यकीनन एक ऐसी कमी है जो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं ना, कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपने काम के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। प्रिया मराठे के निभाए किरदार, उनकी मुस्कान, उनकी अदाकारी वो दर्शकों के जहन में हमेशा ताजा रहेगी।
उनकी कमी बेशक महसूस की जाएगी, लेकिन उनका काम उन्हें हमेशा हमारे बीच रखेगा। ये दुखद घटना हमें एक बार फिर ये सोचने पे मजबूर करती है कि पर्दे पर चमकने वाले जो सितारे होते हैं, उनकी जिंदगी में पर्दे के पीछे कितने अनदेखे संघर्ष चलते रहते हैं। सही कहा। हम अक्सर उनकी पब्लिक इमेज देखते हैं, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी निजी लड़ाइयाँ, उनका दर्द, उनका अकेलापन, उससे हम अनजान रह जाते हैं। बिल्कुल। और ये घटना ये भी याद दिलाती है कि एक कलाकार का अपने काम के जरिए दर्शकों से जो रिश्ता बनता है वो कितना गहरा और स्थायी होता है। प्रिया मराठे का जीवन सफर भले ही छोटा रहा हो, हाँ, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से जो छाप छोड़ी है वो सालों तक याद रखी जाएगी। शायद यही एक कलाकार की असली विरासत होती है कि वो जाने के बाद भी अपने किरदारों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, कला में एक स्थायी शक्ति होती है, एक ठहराव होता है।